स्वागत है सारी टीम की ओर से, संपूर्ण हिंदुस्तान की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज फिर दोबारा आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सारे जितने भी हमारे यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं और खास बीएम गुप्ता सर, जिन्होंने फिर एक बार आने का मौका दिया और ये कहा कि 1 तारीख को रमेश जी आइए और आके बताइए सर किस तरीके से क्या हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, आज वैसे मैं जितेंद्र सर को देख रहा था कि इस एज में भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि करो योग और रहो निरोग। और ये सब कुछ सही बात है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए सत्यराज, मेरे को थोड़ा सा समय भी कम दिया हुआ है, तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रमेश कुमार है, शिमला हिमाचल से। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सोलन दाड़ला घाट धुंधन का रहने वाला हूँ। याद धुंधन धुंधन गाँव तो शायद याद नहीं आएगा, लेकिन मेरे घर के पास में एक फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री अंबुजा, जहाँ पर आप सब लोग जानते होंगे अंबुजा सीमेंट जो है। फ्रेंड्स वैसे ब्रह्मा कुमारी से बीसी सर के साथ में 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक तरीके से ब्राह्मण ना होते हुए एक ब्राह्मण की तरह जिंदगी को जीते हैं। और वहां पर भी एक ही बात दिखाई जाती है, मतलब 3 तरीके की सेवा होती है। मतलब आदमी के किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। और हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में हम जानते हैं कि गीता का एक ही अध्याय है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। जब तक यहाँ पे दूसरों का भला नहीं कर सकते तो अपना भला नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं कहते हैं वैसे तो हमारे को ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं बीती सो बिंदी, जो बीत गया उसको कभी नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कि मतलब क्या पता हमारी कोई बात से सामने वाला ये बात सोच सकता है कि अगर ये इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड रमेश नाम है मेरा। इस जिंदगी की अगर बात करूं तो बड़े दर्दनाक जिंदगी से बीते हुए हैं। 2 साल का था जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। मेरे पापा दिल्ली अम्पीरियल होटल कनॉट प्लेस में मैनेजर थे। और जब पापा जिंदा थे तो मैं लगभग लगभग बात करूं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली पढ़े हुए हैं, उस स्कूल में मैं पढ़ा। मेरी शायद में भी, मुझे नहीं पता, पहली क्लास या दूसरी क्लास वहां पर हुई है। लेकिन अचानक पापा का देहांत होता है। देहांत होने के बाद में हम हिमाचल के रहने वाले थे, तो माता जी हिमाचल में लेकर आ गई थी। हम 5 बहन भाई, और 5 बहन भाई को मतलब सारी जिम्मेवारी माता जी के ऊपर आ गई है। फ्रेंड्स, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे पापा सोचते थे कि मेरे को पायलट बनाना, बड़े एक भाई को डॉक्टर बनाना। हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और एक को डॉक्टर्स बनाना और एक को वकील बनाना। लेकिन पिताजी के साथ में वो सारे सपने टूट गए। सारी जिम्मेदारी माता जी के ऊपर आ गई, और माता जी ने लोगों के कपड़े सिलाई करके पढ़ाया लिखाया। और सबसे ज्यादा पढ़ाया लिखाया मेरे को कि इसलिए कि मेरा एक बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो जो हमारे बुरे दिन है वो अच्छे दिन में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड। जिंदगी में हकीकत का सामना करना पड़ता है तभी लगता है पता। और अ, हालत ये हो गई कि जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो फ्रेंड्स, अखबार की रद्दी से लेकर लिफाफा बनाते थे, और स्कूल के बाद में उसको बेचकर आते थे। और स्कूल भी एक ऐसा प्रधान से लिखवाया था कि जैसे बिहार में जाते हैं लाल कार्ड पीला कार्ड बनता है, अंत्योदय कार्ड बनता है, उस तरीके का मतलब हमारे को गरीबी रेखा के नीचे एक कार्ड बना, और उसमें लिखा गया कि सरकार की तरफ से वर्दी भी इनको मतलब दी जाएगी, और फीस भी इनसे नहीं लिखी ली जाएगी, प्रधान से लिखाया। इस तरीके की सर लाइफस्टाइल थी। और लाइफस्टाइल करते करते थोड़े से बड़े हुए, और बड़े होने के बाद में मैंने दिल्ली में मेरा एक फेवरेट शौक था स्कूल की तरफ से ही, मतलब मैंने दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेली फिरोज शाह कोटला मैदान में। और एक सपना था इंडिया टीम में आऊं आर्मी के लिए। और जॉब के लिए तो मैं बहुत ज्यादा पागल रहता था, इतना पागल रहता था कि मतलब जॉब मिल जाए, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, आर्मी का मेरे अंदर बहुत शौक था। लेकिन फ्रेंड्स, समझ नहीं आ रहा था जिंदगी में, जो भी चीज आती थी उस चीज को करता था। जब नौकरी नहीं मिलती थी तो फ्रेंड्स शादी में बेटर बनने का मैंने काम करा। और कई दफे मतलब काम नहीं मिलता तो मैंने मिस्त्री के साथ भी काम करा, एक चार का मसाला बना के। सर पे तसला भी मैंने ढो के करा। प्लम्बर के साथ मैंने काम करा। उसके बाद में मैंने दिल्ली में लगभग 5-6 साल मैंने ऑटो चलाया। और उसके बाद बात करूं तो लास्ट में एक काम निकल के आया जिसको हम पेंट का काम करते हैं। आपके जहाँ पे भी शहर में रहते होंगे अलग अलग, कहीं पेंटर बोलते हैं, कहीं पुतैया बोलते हैं, कहीं कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, वो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता था कि जब पहली बार ये मेरे हाथ में ब्रश आया था। सपने बहुत बड़े थे कि लाइफ में यार बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ
लाइफ में करेंगे। लेकिन जब ब्रुश हाथ में आया तो पता चला, ठेकेदार से पूछा कि सर 2-3 दिन काम करने के बाद सर मेरी दिहाड़ी क्या है? तो उन्होंने कहा कि रमेश, अभी तुम्हारी जो दिहाड़ी 130 रुपये, तुम्हारे को ब्रुश चलाना नहीं आता। जबकि मैं थोड़ा सा ब्रुश सही चलाना सीख गया था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका कि चलो यार लाइफ में क्या है। तो पता चला कि सर ये पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद एक बेरोजगार मन, अनपढ़, एक पढ़ा लिखा जब बेरोजगार होता है ना, तो सर बहुत सपने टूटते हैं, क्योंकि हकीकत का सामना करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, लाइफ में दिल्ली में मैंने लव मैरिज करी, और उनके साथ भी झूठ बोल कर बहुत बड़े वादे करे कि यार शिमला में तो अपने रिज मैदान पे कोठी है, लेकिन जब घर आके मेरा कच्चा घर देखा तो वो भी हैरान रह गए। तो उनसे सपने पूछे थे कि यार आपके सपने क्या हैं? तो हर लेडीज का एक ही सपना होता है कि जिस शहर में, हमारे घर के आसपास में जो भी एक शहर है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 BHK का तो एक फ्लैट होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कम से कम साल में एक दफे तो कहीं घूमने जाना पड़ता है। मैं कई दफे अक्सर यहाँ पे मीटिंग्स में बात करता हूँ कि देखिए पूरे हिंदुस्तान से लोग हिमाचल, कुल्लू मनाली शिमला घूमने के लिए आते हैं। यार सब लोग घूमने जाते हैं, कि आपके बच्चे घूमने जाते हैं क्या? तो कई लोगों के ना जवाब नहीं हो पाता। मैं कहा नहीं, आप झूठ कह रहे हो, घूमने जाते हैं। 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं जब स्कूल की, तो हम नाना नानी के घर जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी लाइफ जो है ना, नहीं सर आप सोचिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे जिंदगी में संघर्ष थे, और 130 रुपए की दिहाड़ी, और सबसे बड़ा वो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। फ्रेंड्स, कई दफे काम नहीं मिलता तो यहाँ पे, मतलब चौक पे आपने देखा होगा, लोग डोल डिब्बे लेके बैठते हैं, और मतलब ये सोचता था कि यार कुछ नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, बस ये सोचता है कि शाम को चूल्हा कैसे जले, बस माइंड में एक चीज ये सेटअप था। और कई दफे 10-11 बजे तक कोई नहीं लेके जाता था, जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला आपने देखा होगा या कोई भी आता था, सारे उसको चिपक जाते थे। और वहां पर भी दिहाड़ियों का हिसाब किताब होता था। कोई कहता था कि मैं इतने लूंगा, कोई 50 रुपए कम करके, बेचारा सबसे कम वाला चला जाता था। इस तरीके की सर लाइफ स्टाइल थी, लेकिन जिंदगी में समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन आज जिन गुरुओं की अगर मैं बात करता हूँ, अगर अपने चमड़े का जूता भी उनको पहना दो तो मेरे लिए वो भी कम है। अपनी जिंदगी में, मतलब हर इंसान की जिंदगी में एक गुरु होता है। और मेरे को एक ही बात समझ में आई है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपको अच्छा गुरु बनना है, अच्छा गुरु बनना, तो फ्रेंड्स आप सब लोगों को अच्छा शिष्य तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने मुझे बताया, आज प्रदीप सर की बात करूं, राजू दादा सर की बात करूं, पीके सर की बात करूं, और जेके जैन सर की बात करूं, आज बीएम गुप्ता सर की बात करूं, केसी सर की और बीसी सर की, क्योंकि बीसी सर के साथ बहुत ज्यादा रहना होता है, क्योंकि एक ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं 22 साल का स्टूडेंट हूँ, और 22 साल से वहां पर चल रहे हैं। इसीलिए बिजनेस भी मन को भागे कि यार हम और फील्ड में तो किसी का अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समय को थोड़ा सा देखते हुए मेरे को जो कम समय दिया गया है, फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आज यहाँ पे जो भी एमराल्ड जिससे लेवल पे आप पहुंचा हूँ, फ्रेंड मुझे विश्वास तब हुआ जब कोरोना में बिल्कुल पूरी, मतलब दुनिया ही बंद थी, और अच्छे अच्छे जो पैसे वाले थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े टाइकून थे, जिनको लगता था मेरा बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आपने सब कुछ देखा कि मतलब वो लोग भी सर नीचे आके बैठ गए, उनके बिजनेस भी बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कितने सारी डायरेक्ट सेलिंग है, सारी अच्छी कंपनी है, लेकिन सर आप अपने माइंड से सोच कर देखिए कि सर जब कोरोना में पता चला, कुछ बीएम गुप्ता सर जैसे बहुत सारे लोग, हमारे जो सीनियर साथी, उनसे पता चला कि कोरोना में, मतलब बंद में, जो बिल्कुल हिंदुस्तान ने पूरा वर्ल्ड बंद था उस टाइम, आरसीएम ने लगभग लोग 2 गुना से ज्यादा अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। फ्रेंड्स, मेरी जो पिन आई है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पिन मेरी जो आई है, अगर आज इस पिन की अगर मैं बात करता हूँ तो पिन मेरी कोरोना में आई। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरा सपनों का महल था, जो मेरी पत्नी जो कहती थी 28 से लेकर 30 लाख का जिस फ्लैट में बैठा हूँ उसमें हूँ, और बर्थडे में 7 लाख की गाड़ी मैंने अपने बेटे को गिफ्ट में दी है। और आज जब भी, मतलब अ, पूरे साल में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जब भी बेटे का बर्थडे होता है, मैं वो बाहर ही मनाने जाता हूँ। अभी मैं गोवा में था अपने बेटे को उस बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि वो दिन मुझे याद है कि मेरा बेटा आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ा करता था, जहाँ पे एक समय का खाना खिचड़ी फ्री में मिल जाए। 13 साल में ढारे में रहा हूँ, जहाँ पे कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी के नीचे की लेबर के लिए ढारे ढारे बना देते हैं चादर से। वहाँ 13 साल सर मैं रहा। अब आप सोच सकते हैं कि जिसकी जिंदगी इस तरीके से हो तो क्या हो सकता है। लेकिन
मेरे को एक बात इन गुरुओं के माध्यम से समझ में आ गया था कि यहाँ पे आदमी मतलब काफी यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो बहुत स्टोरियां पड़ी है कि एक आदमी जीरो से हीरो कैसे बना। फ्रेंड्स इस बिजनेस में मैं इसलिए आ गया था कि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं देना चाहिए था, कुछ भी देना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने एक दुकान चेंज करी और दुकान चेंज करने से जो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के सपने जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, कम पढ़े लिखे, रिक्शे वाले, मोची, मतलब हर आदमी यहाँ पे कामयाब हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कामयाब नहीं हो सकता तो एक आदमी नहीं हो सकता, कौन सा? वो नहीं हो सकता नेगेटिव सोच वाला। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर में मोच वो आदमी को कभी नहीं आगे बढ़ने दे सकती। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हर आदमी कामयाब हो रहा है, अनपढ़ भी कामयाब, सब कामयाब हो रहे हैं। हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे? क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं। फ्रेंड मैं तो आज 1 तारीख को एक ही बात आप लोगों से बात करना चाहता हूँ सर, मीटिंग के बाद में अगर आज आप थोड़ा बहुत भी मतलब मेरे को एक कुछ देना चाहते हैं तो सर एक ही चीज देना सर, आज मीटिंग के बाद तुरंत एक अपनी अच्छी लाइन के आगे जाके बस एक ही बात कहना कि सर आज के बाद सारी गलतियां खत्म, जो कहोगे वो बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, जो तुम कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है। क्योंकि सर जो आदमी जिस पेड़ पे बैठा होता है उस पेड़ को कभी नहीं काट सकता। सर मेरी जिंदगी में मैं आप लोगों को एक ही चीज बता दूं, मैं इतनी तेजी से अगर मैं बढ़ा हूं तो मेरी जिंदगी में तुलसी पेंट ने बहुत तेजी से काम करा। क्योंकि मैं पहले भी 130 रुपए की दिहाड़ी से फिर मैं कारीगर बना और मैं सोचता था काश यार पेंट आ जाएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ठीक है आज हम किसी को हरी संजीवनी देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हरी संजीवनी कोई भी आप देखिए कि आपसे बोले कि नहीं जी मुझे दे दो, 2-4-5% लोग ये बात नहीं करते कि खुद मांगता है। अगर आप बोलो कि राशन के लिए हर चीज के लिए हमारे को उनको प्रेरित करना पड़ता तब जाके हम करते हैं। लेकिन एक पेंट का काम फ्रेंड्स ऐसा काम है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे आने के बाद में बिल्कुल एक ही चीज रहती है कि दिल से कोई भी बात ये नहीं कि मैं मोटिवेशन से आपसे बात कर रहा हूँ, एकदम ऐसी बात करूंगा कि यहाँ पे मतलब जो भी बात करूं कि आप उस पर काम करना चालू करो जो मैं प्रैक्टिकल में काम कर रहा हूँ। फ्रंट पेंट का एक काम ऐसा है कि मान लीजिए आदमी का एक सपना होता है अपना घर बनाने का, और घर बनाने के बाद में हर इंसान चाहता है कि यार मतलब उसके सपने होते हैं पहले कि घर बने, वो कईयों के घरों में जा सकता है कि यार वो कलर देखता है, सब कुछ देखता है कि यार मेरा घर ऐसा होना चाहिए, और वो वैसे ही अपना घर बेचारा बनाता है, पेंट भी करवाता है, चाहे उसको पैसा हो या ना हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से घर बनाने के बाद तो पेंट कराता ही कराता है। क्योंकि सबकी कमियां जो भी दूर करता है, कारपेंटर, प्लम्बर, बिजली वाले की जितनी भी दीवारें खराब करते हैं बेचारा लास्ट में आके पेंटर ही ठीक करता है। लेकिन पेंटर की अगर मैं बात करूँ ना फ्रेंड्स, आज पेंट वाले की दुकान, होलसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, सबकी दुकानें कौन चलाता है? एक पेंटर चलाता है। और पेंटर की अगर मैं बात करूं, ये सारे लोग सवेरे देखना जब भी अगर आपके पड़ोस में पेंट वाला आएगा तो 4 व्हीलर से कम नहीं आएगा, चाहे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो क्या। लेकिन बेचारा जो पेंटर होता है ना, या तो पैदल आएगा या तो साइकिल पे चल कर आता है वो, और वहां पर आकर उसका करता है, लेकिन कभी भी उसको नहीं कर देता। लेकिन पेंटर अगर यहाँ पे अगर समझ जाता है, मैं गारंटेड से कह सकता हूँ, आप देखिए पेंटर्स का मतलब ये नहीं जो दिहाड़ी लगाता है, जो कम से कम जिसके पास मिनिमम 5 से लेकर 10 लेबर जिसके पास है। और इतनी मैं आपको बता दूं कि एक पेंटर एक दिन में 1 से लेकर 1.5 से 2 हजार रुपए तक का पेंट लगा देता है। अगर 5 लेबर भी उसके पास है तो कम से कम 10 हजार का पर डे उसका सामान लगता है, और 10 हजार का अगर पेंट लग रहा है तो महीने का 3 लाख हो गया मिनिमम। राउंड फिगर में 50% बिजनेस वॉल्यूम भी मान के चले तो 1.5 लाख आपको एक पेंटर बिजनेस वॉल्यूम दे सकता है। और सारी बात छोड़कर अगर 1 लाख भी मान के चलिए, अगर आप 5 या 7 पेंटर भी अगर आप लेकर अगर आते हैं, 5-7 पेंटर लेकर अपनी टीम में आते हैं, तो मैं गारंटेड से कहता हूँ जो हमारे सपने हैं, जो मतलब कहते हैं ना, हमारे बीसी सर एक बात कहते हैं कि शेष नाग में बैठे हुए हैं, कोई स्टार्टर पे बैठा हुआ है तो वो स्टार्टर पे बैठा हुआ है, अपलाइन कह रही है ऊपर खींच रही है कि आ जा, कहता नहीं नहीं मैं उसमें यही ठीक हूँ यही ठीक हूँ। और कुछ शेष नाग की तरह बैठे हैं, अगर वो मतलब 1-15 पे बैठे हैं, रोल्टी पे बैठे हैं, तो वो बस वहीं पर ही बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सोच लिया कि मेरा तो बस ये नागमणि यहीं पर, इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। लेकिन सर एक पेंट एक ऐसा काम है आपकी जिंदगी में, एक पेंट आपका ऐसा काम है कि मतलब ये हर महीने लगने वाला प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स अभी कल बीएम गुप्ता सर से बात हो रही थी, तो मैं कहा सर जब भी कोई भी ऐसी बात होगी कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आने का मौका मिला था मेरे को वहाँ पे, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। लेकिन आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे कि सर मेरे इतने पेंटर होने चाहिए, मेरे इतने पेंटर्स होने चाहिए, तो सर उसके लिए मैं जरूर आऊंगा। और रही वाली बात देखो सर सपनों की अगर मैं जिंदगी में एक बात आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा 3-4 दिन पहले परसों ही मैं JNK से आया हूँ।
एक चीज बीसी सर की बात समझ में आ गई थी। 1 तारीख को नए साल को मैं माउंट आबू में था, वहां से अपने आप ही को संकल्प लिए। हर आदमी को आज ही संकल्प लेने चाहिए कि समझो कि मैं आज ही ज्वाइन हूँ, चाहे हम किसी भी बड़ी पिन पर हैं। वहां से एक बीसी सर की बात समझ में आ गई थी कि रमेश, एक तरीके से भूल जाओ कि आप एनरोल्ड हो, आपके आओ सारे अपने टाइटल निकाल के आप जमीनी स्तर पे आ जाओ। आज के समय में मैं जो मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ। आज आप लोगों को क्लोजिंग के लिए एक मैंने जो आज भी जस्ट हमारी मीटिंग चल रही है, मेरी अभी दूसरी वहीं पे क्लोजिंग की बात करनी है। मैं एक रॉयल्टी चेवर से कहना चाहता हूँ, प्लीज एक रॉयल्टी चेवर से कहना चाहता हूँ, क्लोजिंग इस महीने की आप देखना, इस बात से आपकी कितनी शानदार क्लोजिंग हो सकती है। एक रॉयल्टी चेवर के पास में कम से कम मिनिमम, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। आज 10 लोगों की, उन लोगों की एक मीटिंग करें अपनी जो उनके बिल्कुल क्लोज है, जिनके ऊपर उम्मीद है कि ये इंसान क्लोज का मतलब सभी क्लोज होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना मतलब कमाऊ पूछ सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, जो बेचारा मेहनत कर रहा होता है उसके ऊपर हर किसी का होता है। 10 लीडर को आप बिठाएं, जो कि अभी मैं JNK में मैं यही काम करके आया, 10 लोगों को बिठाएं। कुछ नहीं करना कि आपको टेक्निकल जाना है, आपको एमराल्ड जाना है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बीसी सर एक ही बात कहते हैं कि हमेशा हमें जड़ों में पानी देना चाहिए। जिनकी 10 हो सकते, 20 हो सकते, जो भी आपके हो, 10 लोगों से आप बैठिए और 10 लोगों की वीकर्स में आज सबसे जो नीचे डेप्थ में जाके उनसे कहना है कि सर इस महीने एक बिगिनर निकालना है, इस महीने एक बिगनर निकालना है। 10 लीडर से बात करके देखो, मैं गारंटेड से कहता हूँ सर आपका 2 लाख रुपए का बिजनेस 100% बढ़ेगा। अभी जस्ट मैं JNK पे गया हूँ और लगभग 12 की 13 बिगनर, वैसे तो खैर काफी पिने निकली हैं वो सबकी, जहाँ पे मैंने खुद अपनी तरफ जाके काम करा कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ में बैठ के बात करें। और नीचे डेफ में सब एक चीज मेरे को केसी सर अपने, उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, कहते हैं नींबू को रमेश अगर आधा काटो ना, आधा निचोड़ के धूप में रख दो और आधे को फ्रिज में रख दो, दोनों को साथ में फिर 2 दिन के बाद इकट्ठा करो तो आपको पता चलेगा कि रस किसमें से है। मैं कहा सिंपल सी वाली बात है सर, रस तो फ्रिज वाले से ही निकलेगा। फ्रेंड्स, आज नए आदमी माइंड मत करना सर, आज 95% लोग जो पुराने हैं ना सर, उनको कहीं ना कहीं बस वही वाली बात होगी यार, बस मैं तो सब जानता हूँ, यानी MBA हम कहते हैं कि मुझे बहुत आता है, उसको ये लगने लग गया कि मुझे बहुत आता है। और वो वहीं पर ही अगर बहुत आता है तो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा पाता है, एक बात समझ में ये नहीं आती। तो सर देखिए, आप नए लोगों में काम करो। अभी मैं बिल्कुल एक तरीके से नए लोगों में मैं काम कर रहा हूँ। अभी उनको जो भीड़ बड़ा लेकर गया, आते ही 3-4 की सोल के मैंने पिकअप सेंटर्स खोले, एक बंडर बर्ड बिल्कुल खोल के आया, क्योंकि नए लोगों के आज हमारे इस बिजनेस के बैकबोन है। Friends, आप लोगों को कहता हूँ इस महीने उन लोगों के साथ काम करो। आज 1 तारीख है, 1 तारीख को अपनी लिस्ट बनाओ। हम क्या करते हैं, 10-12 तारीख के बाद लोगों से बात करना चालू करते हैं, 10-12 तारीख के बाद में क्या होता है, फिर उनकी जेबें खाली हो चुकी होती है। आज उनके साथ में पूरी तरीके से बैठ के आप लोग प्लानिंग कीजिए। मैं जो इंसान कभी जिंदगी में चौक पे 2 डिब्बा लेके बैठा करता था, जिसका बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ा करता था, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था। सर आप सोच कर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब इतने सारे लोग मेरे टाइम के वहाँ पे कोई जॉब करते थे, आज भी वो रेंट पे ही रहते हैं। और आज जब मुझे देखते हैं कि यार रमेश, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं यार ऐसा और कुछ नहीं, तुम कुछ और भी करते होंगे। मैंने कहा सर मेरा इतिहास उठा के देख लो, मतलब कहते हैं ना RCM के अलावा मेरी लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं है। बस ये है कि RCM को सर अपना गुरु मान लिया। जब भी आप डेली आए तो डेली अपने आप को चेक करके देखिए, क्या 2 प्लान में रोज दे रहा हूँ। अगर हम फुल टाइम काम भी कर रहे हैं तो अपने आप को चेक करके देखना कि इस महीने मेरी प्रोग्रेस हुई है। और फ्रेंड्स, आए मार्च का महीना इतिहास रचने वाला है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 2023 में हमने इतने सालों में, मतलब आज पूरी तरीके से TC सर की बात करूं, उसकी बात करूं, कंपनी की बात करूं, पूरी यौवन पे है। 2023 में सर कोई ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करेगी जो हमने पीछे गलती कर दी है। आज से बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दो, क्योंकि अच्छा गुरु वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य बन सकता है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने रवि साजी बात करूं, जितेंद्र सर की बात, BM गुप्ता सर की बात करूं, इतने अच्छे अच्छे लीडर जिनसे मैं खुद मिलने के लिए, टाइम लेने के लिए, सर कल भी मैं बात कर रहा था कि सर आप गुरुजी कब दर्शन दोगे, कि सर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। सर ऐसे ऐसे गुरु आप लोगों के बीच में है। बस एक ही बात मैं कह सकता हूँ, आज मीटिंग के बाद में कहते हैं ना, मतलब कोई भी
कई दफे गिले शिकवे होते हैं, कई दफे स्लैब मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने सर क्या है, आप सोचिए 8-10 स्लैब होते हैं और 8-10 स्लैब में मतलब कम से हजारों लोग वहां पे होते हैं, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। कई दफे तो हम भी लास्ट डेट में ऐसे हो जाते हैं, क्या करें। तो सर सारी चीज गिले शिकवे भुलाकर आज अपने अपलाइन के आगे समर्पित अगर आप कर देंगे तो मेरा आना यहाँ पे सफल होगा। और फ्रेंड मैंने लाइफ में कभी जिंदगी में ये बात नहीं मैं सोच सकता था कि यार कभी सपने पूरे होते हैं। मैं सच बताऊं आपको, मेरा एक सपना ये बाई एयर जाने का बड़ा सपना था कि मैं नीचे से देखता था यार कभी ऐसा होगा, उसको टच करूंगा। बैठने की तो इस जन्म में तो मैं सोच भी नहीं सकता था फ्रेंड्स। और आज जितने भी सफर होते हैं बाई एयर में होते हैं फ्रेंड्स। कई दफे मैं ट्रेन में जाता था, आपको सच बताऊं, मतलब लास्ट में लोकल डिब्बे होते हैं वहां पर बैठ बैठ के मैं जाया करता था। कभी भी मैंने मतलब नॉन एसी के मतलब बात करूं तो उसमें भी मतलब मैं नहीं बैठा था। लेकिन आज जब भी जाना होता है ना सर, और एक दफे मैं काले शीशे के आगे ऐसे ऐसे इस तरीके से कर रहा, मुझे नहीं पता, बाल को मैं देख रहा था, मुझे क्या पता कि अंदर वाला मुझे, मेरे को क्या लग रहा है कि बाहर वाले, अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख। आज कहीं पर भी अगर ट्रेन में भी जाना होता है तो इसी डिब्बे में जाना होता है, ऐसी लाइफस्टाइल है। और जिस रेलवे स्टेशन पे और जिस एयरपोर्ट पे उतरते हैं सर, आज जब गाड़ियां लेने के लिए उतरती है ना सर, वहीं पर ही माला पहना देते हैं। तो मतलब कई दफे ऐसे इमोशनल हो जाते हैं यार, क्या है बिजनेस, फिर दिल से ही कहते हैं यार, मतलब आई लव यू आरसीएम बिजनेस, और आई लव यू टीसी सर, और आई लव यू अपने जितने भी अपलाइन हैं जिन्होंने आज हमें जीरो से हीरो पहुंचाया। थैंक यू सर। और एक ही बात मैं कह सकता हूँ, पेंट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाल लेके आ सकता है। कभी भी अगर ऐसा बात हो, कोई दिक्कत हो, तो नहीं आपको क्लियर हो रहा तो आप अपनी अपलाइन के माध्यम से मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। समय थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ले लिया। ओवर टू रवि सर। थैंक यू बहुत।